नमस्ते। फैसला ऐप पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपको अपनी पहले की एक वीडियो में बताया था कि एक्टर अनु कपूर की आने वाली फिल्म हमारे 12 शुरू से ही विवादों में घिरी रही है। सबसे पहले तो जब इसका पोस्टर आया तब इसको लेके विवाद शुरू हो गया उसी समय से ही। उसके बाद जब टीज़र आया तो इस विवाद ने और ज़्यादा तूल पकड़ लिया, और अब जबकि मूवी रिलीज़ होने वाली है उसके बाद ये विवाद और भी गहरा रूप ले चुका है। इस फिल्म पे बहुत तरह के एलिगेशन लगे हैं और वो लगा के इसको रोकने की कोशिश की गई हर जगह इसके रिलीज़ पे। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि कर्नाटक में इस फिल्म के रिलीज़ पे पहले ही बैन लगा दिया गया था। वहाँ के कोर्ट ने इसको पहले ही खारिज कर दिया था कि ये फिल्म रिलीज़ नहीं होगी, ये आपत्तिजनक है इसका ट्रेलर। ऐसे ही जब फिल्म दिल्ली में रिलीज़ होने वाली थी तो दिल्ली में भी कोर्ट ने ये कह के फिल्म के रिलीज़ पे रोक लगा दी कि इस फिल्म का जब टीज़र जो है वो इतना ज़्यादा आपत्तिजनक है, इतना ऑफेंसिव है, तो फिर पता नहीं फिल्म के अंदर और क्या क्या होगा। सिर्फ ये कह के ही इस टीज़र के बेसिस पे इस फिल्म को खारिज कर दिया गया कि इसको रिलीज़ नहीं किया जाएगा। अब जब ये मामला मुंबई हाई कोर्ट में गया है तो वहाँ इस फिल्म को राहत मिली है। एक्चुअली मुंबई हाई कोर्ट में भी याचिका जो दायर की गई थी उसमें ये कहा गया था कि ये फिल्म मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है और मुस्लिमों को बदनाम करती है। जब इस फिल्म की सुनवाई मंगलवार को अदालत में की गई तो अदालत ने ये कहा कि इस फिल्म हमारे 12 में मुस्लिम समुदाय या फिर कुरान के खिलाफ कुछ भी ऑफेंसिव नहीं कहा गया, कुछ भी आपत्तिजनक बातें नहीं कही गई हैं इस फिल्म में, ना ही दिखाई गई हैं। सच तो ये है कि ये महिलाओं के उत्थान पे बनी हुई फिल्म है। अब देख लीजिए, महिलाओं के उत्थान पे बनी हुई फिल्म से भला किसको दिक्कत हो सकती है, मैं तो ये कहना चाहती हूँ। क्योंकि फिल्म के सिर्फ पोस्टर को देख के, वो कहते नहीं कि लिफाफे को देख के इन्होंने मजमुआ समझ लिया कि लिफाफे के अंदर का मैटर क्या है, जबकि इन्होंने पूरी फिल्म देखी भी नहीं होगी, बस उस पर ही ऑब्जेक्शन खड़ा कर दिया। लेकिन वहीं आप विपरीत समुदाय का अगर देखिएगा तो हमें कई बार हम लोग एक्सपेरिमेंटल होते हैं, हम लोग रियायत देते हैं, चीज़ों पे देते आए हैं आज तक। क्योंकि विशेष समुदाय को कभी विलन दिखाया जाता है मैक्सिमम टाइम पे, कभी डाकू दिखाया जाता है, कभी उत्पीड़न करने वाला दिखाया गया, जो तिलक लगाता है, जो किसी विशेष समुदाय के लोगों को दिखाया गया। तो ऐसे तो वो भी ऑफेंसिव हुआ, पर उस पर तो आज तक कभी लगाम नहीं लगी है। पर यहाँ सिर्फ ये कि हमारे 12 टॉपिक है, फिल्म का नाम है, और विशेष समुदाय पे बनी हुई फिल्म है, इस वजह से इस पे रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। तो ये बात मेरी समझ में नहीं आती। आपको ऐसा अदालत ने पहले ही कहा था जब वहीं हिंदू समुदाय ने किसी फिल्म को रोकने की कोशिश की थी उसके रिलीज़ पे, तो अदालत ने ये कहा था कि भाई आपको फिल्म नहीं देखनी है तो आप मत देखिए। तो ये रूल तो सब पे लागू होना चाहिए। जब सेम मुद्दा है, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा, जब सेम ही चीज़ें हैं, सेम ही केस है, तो फिर उसमें दो तरह के डिसीजन तो होने ही नहीं चाहिए। और जब अदालत ने ये बात कह ही दी है तो फिर मुझे नहीं लगता कि इससे किसी भी तरह की ऑब्जेक्शन की ज़रूरत है। पर मुझे इतना पता है कि जैसा आज तक होता आया है, इस फिल्म के रिलीज़ में तमाशे तो कई जगह पे होंगे ही होंगे, जैसे कि पोस्टर जलाना, ये वो जो होता आया है ये होगा, मुझे मालूम है। क्योंकि ये लोग देखने में बिलीव नहीं करते, इनको बस एक पट्टी बंधी हुई इनकी आंखों पे कि नहीं हमें ये चीज़ नहीं देखना है, हमें नहीं जानना है तो हमें नहीं जानना है। आप बिना देखे हुए उस चीज़ पे डिसीजन दे रहे हो। आप देखो उसमें कुछ ऐसा है तब आप याचिका दायर करो कि इसमें ये चीज़ गलत दिखाई गई है, अब इस फिल्म के डायरेक्टर पे या एक्टर्स पे केस किया जाए, वो एक अलग बात होती है। पर आप तो उसको रिलीज़ ही नहीं होने दे रहे हो, आने ही नहीं दे रहे हो मार्केट में। अब जस्टिस बीपी कोलाबावाला और फिरदौस पूनावाला ने कहा है कि फिल्म से सभी ऑफेंसिव सीन जो ऐसा लगा था जिनसे एक विशेष समुदाय आहत हो सकता है, यानी कि मुस्लिम समुदाय आहत हो सकता है, वो हर्ट हो सकते हैं उस चीज़ से, वो ऑफेंसिव है, उन सब को रिमूव कर दिया गया है। तो उसके बाद मुझे तो नहीं लगता कि किसी तरीके की दिक्कत होनी चाहिए। जहां आपको दिक्कत थी वो सीन तो हटा दिए गए हैं। तो वास्तव में कोर्ट ने ये बोला कि वास्तविकता तो ये है कि ये एक सोचने वाले मुद्दे पे बनी हुई फिल्म है, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। एक बहुत ही जागृति पैदा करने वाली फिल्म है। खैर, ऐसा मैंने पहले भी बताया है कि जब तक आप किसी मूवी को, किसी वेब सीरीज़ को देखेंगे नहीं, तब तक आप उस पर अपना ओपिनियन कैसे दे सकते हैं। तो मेरा भी यही मानना है कि जब ये मूवी आएगी तो मैं इसे देखूंगी ज़रूर, और इस पर आपको अपने ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊंगी कि ये मूवी कैसी है,
मुझे कैसी लगी, और अगर आप देखते हैं तो आप भी बताइए कि आपको इस पर क्या चीज़ें ऑफेंसिव लगी, क्योंकि मैंने अभी तक देखी नहीं है, मैंने सिर्फ टीज़र देखा है और मैंने इसका पोस्टर देखा है। मुझे टॉपिक का अंदाज़ा है कि इस टॉपिक पे बनी हुई फिल्म है, तो मुझे लगता है कि इस पे फिल्म, इस ऐसे टॉपिक पे फिल्में बननी तो चाहिए, पर कैसी बनी है ये मैं बाद में ही बता पाऊँगी आप लोगों को। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।